एक माता प्रेमलता माता का बहुत अच्छा अनुभव पढ़ रही थी। प्रेमलता माता आत्म प्रकाश भाई के लौकिक में माता जी है जो मधुबन में समर्पित है आत्म प्रकाश भाई। वो माता अपने अनुभव में बताते हैं कि कैसे भोले बच्चे को भी बाबा भोला भंडारी बनकर भरपूर कर देते हैं ना। वो कहते हैं कि मुझे ना कुछ पढ़ना आता था ना मुझे ज्ञान सुनाना आता था, लेकिन एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाप बाप के कदम पर कदम रख करके चलना है। उसका अर्थ क्या था कि जैसे बाबा करते हैं वैसे हमें करना है, बाबा को फॉलो करना है। लेकिन इतनी भोली माता कि उन्हें यही नहीं पता है ब्रह्मा बाबा चल रहे हैं तो वो उनके पीछे पीछे जैसा बाबा का पैर उठे वैसे वो पैर रखे, जैसे उठे वैसे वो पैर रखे। तो बाबा का जो वो चाखड़ी बाबा पहनते थे, लकड़े की जो चप्पल होती थी उसको चाखड़ी कहते थे, उसके ऊपर वो माता का पैर चला गया। तो बाबा ने पीछे मुड़कर देखा तो माता से कहा, बच्ची ये क्या कर रहे हो? बाबा उनको मम्मी कहते थे। तो कहा, मम्मी ये आप क्या कर रहे हो? तो कहा, बाबा ने आज कहा ना मुरली में कि बाप के कदम पर कदम रखकर चलना है तो मैं चल रही। तो बाबा बहुत प्यार से मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना है। हम्म, तो इतने भोले, ऐसे भोले जो होते हैं उसका बाबा कहते हैं बाप सब स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं भले ही उनको ज्ञान सुनाना नहीं आता था, लेकिन उनकी लगन ऐसी थी माता की, वो अपने अनुभव में बताते हैं कि बाबा से मैंने कहा कि बाबा मुझे तो ज्ञान सुनाना आता नहीं है, ना मेरे दिमाग में कुछ बैठता है ना मेरे मुख से कुछ निकलता है। तो बाबा ने उनसे कहा कि आप ऐसे करो, आप कर्मणा सेवा करो, आपसे जो होती है जितनी होती है उतनी कर्मणा सेवा करो। क्योंकि एज वाले थे तो वो कर्मणा सेवा करने लग गए। कितने सारे सेंटरों पर उन्हें उन्होंने 1 साल 4 साल कहीं पे 5 साल ऐसे सेवाएं की। बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हारा भाग्य ज्ञान का भी लिख देगा, कर्मणा का भी लिख देगा। तो जिसको ज्ञान सुनाना नहीं आता है तो उसका भी बाबा भाग्य जमा कर देते हैं। बाबा कहते दो शब्द ही है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा बच्चा है और परमात्मा बाप है। दो शब्द से भी अनपढ़ लोग भी सेवा कर सकते हैं। इसमें बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है कि तुम्हारी बुक, तुम्हारी बुद्धि की किताब बिल्कुल कोरी है। बहुत अच्छा कि आप जो भी उसमें डालना चाहो वो डाल सकते हो। आपको कुछ भी खाली करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि श्रीमत हमें सब कुछ सिखाती है और श्रीमत हमें किससे मिलती है? मुरली से। तो सबसे पहली बात है कि हमें मुरली कभी भी मिस करनी नहीं चाहिए। हम्म, भले अगर हम कोई दिन क्लास में नहीं पहुंच पाए तो हमारे पास जो भी मुरली हो वो भी पढ़ करके हमें भोजन क्या करना है? कर लेना है। तो आत्मा खाली रहेगी नहीं।